अबे ओ बेटा, मजाक तो तू कर रहा है, खूब बेवकूफ बना रहा है उस कच्चा बनियान को। यार मैं कौन होता हूँ उसे बेवकूफ बनाने वाला, क्योंकि खुद बना बनाया बेवकूफ है। मैं कैसे बनाऊंगा उसे बेवकूफ यार? बोल यार, किस लिए बुलाया मुझे? अरे ये प्रेम चौधरी और दादी मतलब विभू एक साथ। देख, ये जो मैंने विग पहन रखा है ना, ये बाबा आदम के जमाने का विग है यार। इसमें ना एक अजीब सी बदबू आ रही है और इसमें अंग्रेजों के जमाने की जुएं पड़ी हुई हैं। इट्स रियली इरिटेटिंग यार। तो एक काम कर, वो अंगूरी भाभी से कह देना अपने नाजुक नाजुक हाथों से तेरे सर की जुएं बीन दे। यहाँ जुए की तादाद जो है ना बहुत ज्यादा है, अभी ये थक जाएंगी। तो साले कमीने, तू क्या चाहता है? मैं अपने ही हाथों से तेरे सर की जू निकालूं? नहीं बे, पूरा एकदम हाइपर हो जाता है। मैं चाहता हूँ कि तू ऐसा ही विग एक और ला देना मुझको प्लीज। ठीक है, मैं 2 या 3 घंटे में तुझे ऐसी विग ला के देता हूँ। प्रेम, तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, आई लव यू। अबे ओ, दोस्त गया गुइया के खेत में, साले 3-4 हजार रुपया तैयार रखना। हाँ, एक नंबर का कमीना दोस्त है ये। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाभी जी घर पर हैं? अरे आइए आइए तिवारी जी आइए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। क्या बात है भाभी जी, आप कुछ विचलित सी लग रही हैं। विचलित तो आप होने वाले हैं, वो सुनकर जो मैं आपको बताने वाली हूँ। ऐसा क्या कहने वाली हैं आप जिसे सुनकर हम विचलित हो जाएंगे? तिवारी जी, आपकी दादी के बारे में सच्चाई। ऐसी कौन सी सच्चाई पता चल गई आपको हमारी दादी जी के बारे में? आप किस सच्चाई के बारे में बात कर रहे हैं? आप किस सच्चाई की बात कर रही हैं? मैं तो आपको यही बताने वाली हूँ कि दादी जी की कोई आत्मा वात्मा नहीं आई है विभू पर। ओह अच्छा, इसका मतलब हमारी दादी जी की आत्मा कभी आई नहीं थी? तिवारी जी, मरे हुए कभी वापस आते हैं क्या? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चला कि भभूति जी नाटक कर रहे हैं? अरे तिवारी जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है प्रेम चौधरी को विग के बारे में बात करते हुए। आपको पता है वो लोग क्या बात कर रहे थे? भभूति जी ने हमारे जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया, हम उनका गुर्दा फोड़ देंगे। कितना मेलोड्रामा करते हैं आप तिवारी जी, कितना मेलोड्रामा करते हैं आप। चुप हो जाइए। रो रहे, कोई युक्ति सोचिए कि विभू खुद ब खुद अपना भांडा फोड़ दे, खुद उसके लेने के देने पड़ जाए और भागा भागा मेरे पास आए। ठीक है भाभी जी, हम कोई युक्ति सोचते हैं। फिर वही बात, मुंडी हिला रहे हैं, आंखें पूछ रहे हैं। अरे अभी सोचिए। जी अभी के अभी सोचते हैं। रहने दीजिए, मैं ही सोचती हूँ। नहीं सोच रहे भाभी जी, चलिए ठीक है, आप ही सोचिए। जी, हमको ना आपसे बात करने में बहुत ही मजा आता है। हमको कछु जवानी की किस्से सुनाइए ना आपके। अरे हम अपने जवानी में बड़ा खूबसूरत रहा। ऐसे जितने भी हमारे गली मोहल्ले के लौंडे थे हमको खूब छेड़ते थे। वो जमाने में भी लड़के छेड़ते थे का? अरे ये छेड़म छाड़ी की जो परंपरा है सदियों से चली आ रही है। तेरे दादाजी जो थे वो सबसे ज्यादा छेड़ते थे हमको। दादाजी भी छेड़ते थे? बहुत बड़ा छेड़ू थे। जब हम अपनी बाजरे के खेत की मुंडेर पर बैठ के अपने खेतों की रखवाली करती थी तो ये मुँह आ जाता था और हमसे कहता था कि ये दुलारी, तुम्हारी चवन्नी तो नहीं खोई है? हम कहते थे कि नहीं खोई है। तो क्या कहता था कि नहीं खोई है तो क्या हुआ, हमने बाजरे के खेत में एक चवन्नी देखी है, चाहिए तो ले लो। फिर क्या हम अल्लड़ मासूम, हम चवन्नी के लालच में बाजरे के खेत में घुस जाती थी। फिर क्या, पीछे से ये मुआ भी आ जाता था। फिर क्या हुआ? उसकी बात का, अब तो आगे तुम समझदार हो।
हम ना ही समझ पा रहे। माँ, दादी माँ, देखो हम किसको लेके आए हैं। अरे मरदूद निखट्टू, करम जले किसको ले आया? दादी, हम अपने दादाजी को लेकर आए हैं। दादाजी आइए। आइए आइए दादाजी, आइए आराम से। हाँ शाबाश। आइए आइए। दिया। अब प्रणाम करें दादाजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। और दुलारे 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 डार्लिंग, अरे मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू यहाँ मस्ती मार रही है। इतनी जोर से कहाँ दबा रहा है? अरे इतने दिनों बाद मिली हो जाने मन, इतने दिनों से भरा हुआ बैठा हूँ। कंपनी खाली होने का इरादा है क्या? हाँ डार्लिंग, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। आई लव यू। पगली, दादा दादी के लिए ऊपर का बेडरूम तैयार कर दो, हम यहीं सो जाएंगे। हाँ क्या करे? हमने का बेडरूम तैयार करो। अरे राम, अब एक गुर्दे के सारे पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी रे। तुम क्या जानो यार, एक गुर्दे की भी कोई जिंदगी होवे, बंदा हमेशा हमेशा खौफ में जिए यार। मेरे यारो, अब तो पीनो भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि शराब पीने से ना गुर्दा खराब हो जाते हैं। सारे करवे, ज्यादा रोवा मत ना, जे सब ना हमारे लालच का नतीजा है को। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। हमें बहुत बड़ी खुजली हो रखी थी कि चलो हॉस्पिटल में मुफ्त की तोड़ते हैं। सारो कड़ी खाए, सत्यानाश जाए बस दरोगा को। भैया लोंडो, का पंचायत चल रही है? दरोगा, क्या तूने अच्छा न करो? का छू ना करूं? का जरूरत थी तुम्हें हमारे गुर्दा निकालने की? ऐसी बातें कर रहा हूँ तो क्या करते सारे? वो सारो डॉक्टर जे लंबे लंबे बिल दे रहे हो तो हमारे हाथन में फर्रा के फर्रा थमा रहे हो तो हम क्या करते? बिल कौन दे? तो तुम्हारा बाप। दरोगा जी, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि तुम हमारे गुर्दे निकाल लो। कसम से कह रही हूँ दरोगा जी, हमारा तो एक गुर्दा खराब हुआ है, तुम्हारे तो दोनों गुर्दों में ना इतने बड़े बड़े कीड़े पड़ जाएंगे। भैया मैं तो नू बोलूं, दरोगा जी तुम्हें खुजली है जाए। दरोगा, तेरे बवासीर रह जाए सारे। घंटा से बकवास कर रहा हुए, अब हमारी बात सुनो ध्यान से, कान खोल के। कौन ने तुम्हारे गर्दन निकाली? बताई पड़े सारे पेट में सड़ रहे हैं अंदर। भी नकली निशाना बनाई थी डॉक्टर ने। ठीक है मलखान, यार ये तो पेंसिल से निशान है, ये तो साफ हो रहा है। बच गए। हमने तुम्हारी सारी सब बातें सुन ली थी, तो हमारे दिमाग में आओ, हमने डॉक्टर के प्लान में शामिल करो। हमने कि तुम ऐसो ऐसो करो जैसो हम कह रही, तो बाने तुम्हारा सारो जो नकली खेल कर दो। लेकिन एक बात है सारी, तुम्हारे गुर्दा निकले जरूर ना है, लेकिन जब बात सुन के सारे गुर्दा ढीले जरूर हो गए।
पंचायत चल रही है यहाँ। तिवारी जी, आप में शर्म आया है या कच्चे बनियान के साथ बेच के खा गए आप? ये क्या बके जा रहे हैं आप? घर में एक जवान लौंडा शादी के लिए तुलतुलाया फिर रहा है और आपको फिक्र ही नहीं है। लड्डू अभी छोटा है, वो काहे तुलतुलाएगा? लड्डू की बात नहीं कर रहे हैं हम पुत्तन की बात कर रहे हैं, पुत्तन की। अरे यार पुत्तन। वो तुलतुला रहा है। हाँ ठीक है। हाँ तो ठीक है, उसकी शादी कर देंगे, लेकिन कोई अच्छी सी लड़की मिलेगी तब करेंगे, किसी हरी गहरी के साथ तो बांध नहीं देंगे। माफी चाहूंगा, आपके पुत्तन को कोई ऐरी खरी लड़की ही मिलेगी, कोई शरीफ खानदान अपनी लड़की नहीं देगा उसको। I'm sorry। अब बस कीजिए आप। बहुत हो गया, बहुत देर से सुन रहे हैं हमरे पुत्तन भैया के बारे में ऐसा वैसा। काका आप समझते क्या है उनको? हाँ भाभी जी, सच्चाई तो यह है कि जो आपके पुत्तन भैया हैं वो एक नंबर के हार्ड एंड क्रिमिनल हैं और बिगड़ैल हैं। अच्छा, हाँ तो हमको एक ठो बात बताइए जरा, आपका कौन सा गाय या बकरी लेकर भाग गए हो जो आप ऐसा बोल रहे हैं हमरे पुत्तन भैया के बारे में? हाँ मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है उससे, लेकिन जब आप लोग उसकी वजह से परेशान होते हैं, स्पेशली आप और आप भी, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है मुझे। हाँ लेकिन हम पूछते हैं, हाँ का है आप हमरे और लड्डू के भैया का इतना फिक्र कर? आई लव यू हेतल। हम ना तुम्हारी आंखों में डूब जाना चाहते हैं, तुम्हारी जुल्फों के घने जंगल में खो जाना चाहते हैं। चलना। वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी कब करोगे? अरे शादी तुम जब कहोगी तब कर लेंगे हेतल, तुम कहोगी अभी तो अभी कर लेंगे शादी। अरे शादी कोई बच्चों का खेल है क्या? पहले मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी से मिलेगी, उसके बाद मेरी मम्मी तुम्हें पसंद करेगी, तब जाके हमारी तुम्हारी शादी होगी। अरे तुम्हारी मम्मी को हमसे थोड़ी ना शादी करनी है यार, जब वो हमको पसंद करेंगी। लेकिन बेटी को तो करनी है ना? हाँ तो बेटी को तो हम पसंद है ना। हाँ पसंद तो हो, लेकिन मम्मी को भी पसंद करना जरूरी है, क्योंकि आई लव माई मम्मा। अच्छा ऐसा है। एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी हमको पसंद कर लेंगी? हाँ क्यों नहीं, तुम हैंडसम हो और सबसे बड़ी बात तुम गुजराती हो। एक मिनट, क्या कहा तुमने? तमे गुजराती छो ने? कौन बोल दिया तुमसे कि हम गुजराती हैं? हाय लॉर्ड, तुम्हें गुजराती नहीं? यार तुम बहुते कमाल की बात कर रही हो यार हेतल। पिछले 1 महीने से तुम हमारे साथ टहल रही हो और तुमको ये नहीं पता हम कौन है। हम तो मुंह खोलते हैं अगला बता देता है हम बिहारी हैं। लेकिन मुझे लगा 1 महीने से मैं जिस लड़के के साथ टहल रही हूँ ये गुजराती छे। ऐसा है, पहली बात हम 6 नहीं है, हम 1 हैं, और दूसरी बात हम गुजराती भी नहीं है, प्योर बिहारी। बिहार में पले बड़े, जन्मे सब वहीं, और बाद में बहुत ज्यादा हो गया रहा तो फिर हम यूपी आ गए। फिर तो हमारी शादी पॉसिबल ही नहीं है। यार कैसी बात कर रही हो यार हेतल, यार हम गुजराती नहीं है तो इसका मतलब तुम हमसे शादी नहीं करोगी? क्योंकि मेरी मम्मी मेरी शादी एक गुजराती लड़के से ही कराना चाहती है। अरे पर तुम तो हमसे शादी करना चाहती हो ना? हाँ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं मेरी मम्मी की बात नहीं टाल सकती। अरे यार ये सब तो फिर तुमको हमसे प्यार करने के पहले सोचना चाहिए था यार, हम भी इंसान है यार। अरे लेकिन मने लागू कि तमे गुजराती छो ने। अबे हम है ही नहीं गुजराती यार। लेकिन तुम्हारा मम्मा पापा तो गुजराती हंसे ने। यार ये तो बहुत है बोड़म बात कर रही हो यार तुम यार। हम बिहारी हैं, हमारे मम्मी पापा गुजरात से कहाँ से आ जाएंगे यार, वो भी बिहार के ही होंगे ना, सेम प्लेस, वो भी बिहारी है। बान एंड बाट अप। फिर तो तुम मुझे भूल जाओ, मेरी मम्मी इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मेरी शादी एक गुजराती घर में ही कराना चाहती है, क्योंकि उन्हें यूपी और बिहार के लड़कों से सख्त चिढ़ है। अरे काहे चिढ़ है यार, यूपी बिहार वाले लड़के कौन से जाके उनकी भैंसे खोल दी है, क्या किए? एक जमाने में मेरी मम्मी का यूपी या बिहार कहीं से कोई बॉयफ्रेंड था और वो डबल डेटिंग कर रहा था उनके साथ। बहुत घटिया आदमी रहा है यार वो। हाँ। और उस घटिया आदमी के साथ हमको काहे मिल रही है यार?
हम कौन सा उनकी औलाद है, हमारा अलग है यार। ये बात मेरी मम्मी को कौन समझाए? अरे तुम तो समझो यार हेतल यार, एक आदमी अगर कमीना रहा तो इसका ये मतलब थोड़ा ना कि सारे यूपी बिहारी कमीने हो गए। तुम्हारा आधा बोझ हमने हल्का कर दिया है। कौन सा बोझ हल्का कर दिया बे? हमने लड़की पसंद कर ली है, बस अब तुमको हमारी शादी करवानी है। अपने डैडू से बोलना, हमने क्या ठेका ले रखा है। ऐसे काहे बोलते हैं? हाँ, वो हमारे भाई हैं, आपके साले हैं। ये जीजा तो हमको अपना साला मानते ही नहीं है जिज्जी। आप बिल्कुल तानसेन ना ही लीजिए। हाँ पुतन भैया, आपका शादी हम कराएंगे। अब लेकिन लड़की कौन है? लड़की गुजरात की है जीजी, पर ना उनकी एक शर्त है। हाँ शर्त है? उनको शादी के लिए ना गुजराती लड़का ही चाहिए। फिर? लेकिन तू तो बिहारी है। हाँ तो क्या हुआ, लड़की की अम्मा आ रही है आप लोगों से मिलने के लिए। जिज्जी बस तुमको उनसे उतना कहना है कि हम लोग ना बेसिकली गुजराती ही हैं। वो तो हम माइग्रेट होके बिहार चले गए थे, फिर वहाँ हमारा जमा नहीं कुछ, तो हम यूपी आ गए। ठीक बा। का ठीक बा? इतना बड़ा झूठ हम काहे बोलेंगे? अरे भाई हम बिहारी हैं तो हैं, उसमें शर्म की क्या बात है? अरे लेकिन लड़की की अम्मा कट्टर गुजराती है ना, उनको उत्तर भारतीयों को अपनी लड़की नहीं देनी है। हाँ तो जाए ना, दुनिया के खेत में जाए। हम बिहारी हैं, बिहारी थे, बिहारी रहेंगे। अब हम लिट्टी चोखा छोड़कर हमको ये क्या वो खाखरा वगैरह थोड़ी खाएंगे। अरे लेकिन हमारी खुशी के लिए अगर इतना सा नाटक कर लोगे जीजा तो का घिस जाएगा तुम्हारा। अगर हम तुमसे ये कहे कि हम लिट्टी चोखा खाएंगे और खाखरा नहीं खाएंगे तो फिर ऐसा है कि थेपला फाफड़ा खाखरा सब हम तुम्हारे मुंह में ना जबरदस्ती घुसेड़ देंगे। देख रही हो अंगूरी क्या बोल रहा है? देख रही हो तुम? हाँ देख रहे हैं। आपको भी का है हाँ, अगर वो ढकोसला खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए ना। जीजी वो ढोकला होता है। सही पकड़े हैं आप। वो जो डिश बोल रहे हैं वो अगर खाना चाहते हैं तो खाने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे तो हमें काय खिला रहा है यार, खुद खाए ना। देख रही हो ना जीजी, कैसे आदमी से शादी कर लियो तुम। हाँ देख रहे। अपने साले की खुशी के लिए इतना सा नहीं कर सकते जे? इतना बढ़िया रिश्ता आया है कि हम क्या बताएं आपको। और एक बार शादी हो गई ना, फिर वो लोग हमको अपने साथ ना दामाद बना के सूरत में ही रख लेंगे। क्या बोला बेटे तूने, क्या बोला? शादी के बाद वो लोग हमको सूरत में ही रखने वाले अपने साथ, घर जमाई बना के। तो हम खाकरा फाफड़ा थेपला ढोकला सब ढकोसने के लिए तैयार है। हम सच्चे आशिकों के साथ ही ऐसा क्यों होता? जिसको सच्चे दिल से चाहो वही दिल तोड़ देता। भाभी जी, हम तो दुखी इस बात से हैं कि दिल भी तो आप ही की अमानत है। तोड़ो, जितना दिल में हो तो तोड़, आपकी चीज है, आप तोड़ो। क्यों बे साले विभूति है, आज अकेला ही अकेला लगा रहा है। देख यार, मुझे अकेला छोड़ दे और प्लीज, मैं पकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं। ओके? अबे ओ, तू जब तक कुछ कर नहीं लेता है ना, ऐसा ही रोता रहेगा। इसीलिए कहता हूँ बेटा, कुछ कर, मेरी तरह कुछ कर। तुमने करके क्या खुइयां उखाड़ ली बे? कर रहा है? 3-4 जुए गड्ढे खोल के अपने आप को अजीम प्रेम जी समझ रहा है? बड़ा है। अबे इतना चिल्ला क्यों रहा है? आस्ते बोलना। क्या चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे जुए के अड्डे संभालूं? I'm sorry. I'm really, really sorry. This is below my dignity and pride. चल ठीक है, अगर मैं कोई अच्छा सा शराफत का धंधा खोलूं तो क्या तू मेरे साथ काम करेगा? अगर तू शराबत का धंधा खोलेगा तो why not? करूंगा ना, क्यों नहीं करूंगा? जरूर करूंगा, I'll definitely do it. तो फिर बेटा, तेरी नौकरी पक्की। एक बात ध्यान से सुन, मैंने एक भैंस खरीदी है जो बहुत सारा दूध देती है। हाँ। तो मैंने उसके लिए एक तबेला भी खोला है। हाँ, मैं चाहता हूँ तू उस तबेले की देख रेख कर, भैंस का दूध बेच, भैंस को चारा खिला। हाँ, कुछ तू कमा, कुछ मैं कमाऊं। अपने इस आइडिया की बना तू बत्ती, और आगे तू खुद समझदार है क्या करना है। मोटा भाई केम छो? मजामा छो? तुम केम छो? મજામાં છું, માતાજીની કૃપા છે।
ये बिहारी गुजराती कब से बन गए यार? मारू नाम मनमोहन शाह छे। अच्छा, ये हमारी पत्नी अंगूरी छे, अंगूरी शाह छे। नमस्ते छे। आपको मिलकर बहुत खुशी हुई। मारू नाम अल्पाबेन पटेल छे। आ मारी दीकरी छे हेतलबेन पटेल। नमस्ते। नमस्ते। તમારું નામ શું છે? મારું નામ હેતલ છે, તમારું નામ શું છે? અમારું નામ અંગુરી છે, તમારું નામ શું છે? कितनी बार पूछोगी? पूछ तो लिया नाम एक बार। એનું નામ હેતલ છે। પુત્તન મારો ફ્રેન્ડ છે। આ પુત્તન મારો ભાઈ બા। भाई बा? भाई बा? भाई और बा दोनों? नहीं नहीं, वो दीदी कह रही है कि मैं उनका भाई भी हूँ और बा भी। मतलब भाई और बा एक कैसे हो सकते हैं? हाँ? नहीं, इनका कहने का मतलब ये छे कि पुत्तन ने इनको बा का प्यार दिया है छे। पर बा क्या छे? मतलब बा कहाँ है? बा नहीं है। ई बा का होती छे? ये कुछ अजीब सी गुजराती नहीं बोल रही है? वो हमारी दीदी की ना थोड़ी सी याददाश्त कमजोर है। ओह, मतलब कोई एक्सीडेंट हुआ था क्या? नहीं नहीं, एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट इन्होंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देख लिया था। छे। वो क्या देखा था? वो टाइटैनिक जहाज को अपनी बिल्कुल आंखों के सामने डूबते हुए इन्होंने देख लिया था। लेकिन टाइटैनिक को डूबे तो 100 साल हो गए होंगे और इसकी उम्र उतनी तो नहीं लगती है ना? नहीं नहीं, वो थिएटर में ये सबसे आगे स्टॉल की टिकट लेके पहली लाइन में बैठी थी ना, तो बिल्कुल सामने ही डूबा टाइटैनिक, तो सदमे में आ गई तो वहां पे बेहोश हो गई थी। और जब होश आया तो इनकी याददाश्त चली गई, पर अब थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। छे। मतलब तुम अपनी दीदी का बहुत ख्याल रखते हो? हाँ हाँ, वो अपनी बहन नु ख्याल रखू छू, तुम्हारी छोरी नु भी ख्याल रखूं छे। छोकरो स्मार्ट छे। थैंक यू मम्मी। एक मिनट, हैंग ऑन एवरीबॉडी जस्ट हैंग ऑन। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप लोग ये गुजराती में बात क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं? थैंक यू भाई साहब, તમારું કામ થઈ ગયો, તમે નીકળી જાઓ। छू, पता नहीं तेरा दिमाग खराब हो गया, हिल गया तू, सीधा बिहार से गुजरात पहुंच गया। और तिवारी जी और भाभी जी, आप लोगों ने ये गुजराती कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मतलब, और ये फोर्सफुली गुजराती बोलने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप लोग? एक मिनट, आप इनको तिवारी जी करके क्यों बुला रहे हो? इनकी सरनेम तो शाह है ना? ये गांडा छे। Excuse me? Are you abusing me? आप मुझे गाली दे रहे हैं? अरे गांडा का मतलब पागल होता है गुजराती में। और why is he calling me गांडा? ये मुझे पागल बुला सकते हैं if he has to. आप मारू घर से निकल जाओ छे। जब देखो तब डिस्टर्ब करने चले आते। हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर रहे हैं ना, खाने माने को नहीं है यहाँ। छे। સરસ છે બધું। તમે આ ફેફડા ખાઓ ને। હાય હાય, આ કેમ મને ફેફડા ખવડાવવા માંગે છે? અરે બેન, હું શુદ્ધ શાકાહારી છું। जी, वो फाफड़ा होता है, फाफड़ा। સહી પકડે। હા, તો મોટા ભાઈ, તમે શું કરો છો? મારા ધંધા છે, કચ્છા બનિયાનનું ધંધા છે। अच्छा अच्छा, ને પુત્તન શું કરે છે? બદતમીજી કરે છું હાય હાય, છે। બદતમીજી કરે છે? તે તો મને કીધું જ નહીં। આમ નથી। हमारा मतलब है हमारे बिजनेस में पार्टनर छे। પાર્ટનર કેટલા ટકા?
2% का साला। 95%। वाह, और वैसे बिजनेस हमारा ही जमाया हुआ है। वाह, जीजा को तो हम एज सेल्समैन रखे। इनका भी घर परिवार है ना, तो 5% इनको दे देते हैं। वाह, 6 हैं? 5 6 કેમ કેમ છો અલ્ફાબેન? મજામાં છું અંગુરીબેન, પણ અંગુરીબેન મારું નામ અલ્પા છે, અલ્પાબેન. અમારા નામ અંગુરી છી 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 છે. છે. આ સही पकड़े हैं. किसको पकड़े छे? दादा मोटी बहन, ये हमारी बीवी मतलब अंगूरी का तकिया कलाम छे। हाँ, तकिया कलाम. समझी गई है, समझी गई. તો મોટા ભાઈ, હવે કામની વાત કરી લઈએ. હા, જો હેતલ મારી એકની એક દીકરી છે. એકની એક એટલે એક લોટી દીકરી છે, સમજી ગયા ને? हमारा पुतन भैया के पास भी एक ठो डिग्री छे. હાય હાય, દીકરી છે. એ હેતલ, તે તો મને કીધું જ નહીં કે આ શાદીશુદા છે. नहीं नहीं मम्मी, मने नहीं खबर. क्यों तुम्हारी डिग्री है? तुम शादीशुदा हो? अरे ऐसा नहीं है यार, कुछ भी 6 नहीं 6 नहीं है यार। नहीं, आप दरअसल गलत समझ रही हैं मोटी बहन। क्या है कि हमारी बीवी जो है ना, वो डिग्री को डिग्री समझ गई। आपने कहा ना कि आपकी इकलौती डिग्री 6, तो ये डिग्री समझ गई पगली। सही पकड़े हैं. हैं? पाछू? चाय लीजिए, फाफड़ा ले लो। लीजिए चाय फाफड़ा। ढकुस लगाइए ना. तेरी जिज्जी की वजह से कहीं तेरी शादी का भंटा ढार ना हो जाए, तेरी पोल ना खुल जाए, इसलिए सारा रिश्ता अभी जल्दी से तय कर ले। उनको यहाँ भजन करने बिठाया है, करो ना रिश्ता बड़े हो तो। तो धंधा मतलब शादी पक्की समझू छू छे? શું છે 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 છું છે? हाँ, શું છે? ऐसे कैसे पक्की छे? अरे अभी तक हमारे पंडित जी नहीं आए. जब तक वो नहीं आएंगे ना, तभी कोई शादी पक्की नहीं होगी. कब आएगा पंडित? बस आते ही होंगे, आने में. पंडित जी आ गए. आ जाइए, करवा लेंगे ठीक. आ जाइए. पंडित जी बैसो 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 बैसो. नमस्ते. जय श्री कृष्ण. 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 ये हमारे पंडित जी जो है ना, बहुत पहुंचे हुए हैं. ऐसा ऐसा मुंह देखकर दिखा देते हैं, कुंडली पूरी की पूरी कुंडली बता देते हैं. हाँ, क्या बात करे छे? हमारा पुतन भैया का चेहरा देखकर बताइए छे. लड़का बहुत चालू छे. हाय हाय, चालू छे. એટલે હોશિયાર છે, હોશિયાર છે. हाँ, तो ठीक. पंडित जी, वो शादी वगैरह की आज्ञा दीजिए ना. छे તમે લડકે કા બાપ છો? मैंने बताया ना, जीजा छू छे. હા હા, કીધું તું, બરાબર બરાબર. जीजी छू. શું? ના ના, બેન जीजाजी थी नहीं चले. लड़के के बाप बापूजी किधर है? क्या उनके बगैर शादी नहीं हो सकती हो? बराबर ना? बराबर છે. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर.